हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। आज हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 13 को। तो जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 टू सेट 12 को नहीं देखे हैं, एक बार अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। प्रश्न संख्या 11 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1992 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म डैश की एक लघु कथा पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? गौर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में वापसी की थी? जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण जून 2014। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कोमेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की है? रामानुजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठों का तापांतर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस को हो जाए तो उसकी ऊष्मा चालकता क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, एक लोलक का गोलक पारा Hg से भरा है। जब उसकी तली में एक छिद्र किया जाता है तब संपूर्ण पारा बहने लगता है। लोलक का आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, H2O2 के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त क्या होता है? O2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, मेथॉक्सी मीथेन तथा एथेनॉल क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में डैश लाभ कमाती है? सामान्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होने का पता किस दशक में लगाया गया? 1980। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सामान्यतः डैश 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर डैश लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। कोंकणी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगृह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 46 है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? संख्या 49 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश थे? अमेरिकी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु, घर्षण को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011 से 12 डैश की आधारित थी? जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय डैश में स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? डंकन मार्ग पैसेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी। प्रश्न संख्या 75 है, महावीर जयंती डैश माह में मनाई जाती है? अप्रैल माह में। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबार कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची के संबंधित प्रावधान है? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, उत्तर लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? 2f1 पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? NaOH। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? ऑफबाउ नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन B3 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 101 है,
करवे समिति किसका गठन 1955 वर्ष में किया गया था? ने के साथ व्यवहार किया। लघु उद्योगों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान के प्रतिस्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे? श्रीरामपुर कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? 2004 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय डैश में लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 से 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 है, डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111, थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित बीमारी है? रक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। N2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस मिलकर बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, तांबे में कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से किस धातु की अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक है? Zn Sn Pb FeNa। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है, जब मार्को पोलो के चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? कुबलई खान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है, मनात किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 है, क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है, IIT दिल्ली के द्वारा कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 शुरू किया जा रहा है? आबू धाबी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है, फ़ोनपे में हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 है, भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में मेजबानी की जाएगी? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है, वज्र प्रहरी प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एंटी ड्रोन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 138 है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? रिकेन यामानोटो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है, हाल ही में खबरों में रहा पर्स फर्स्ट सैटेलाइट किस देश का स्वदेशी उपग्रह जो लॉन्च किया गया है? ईरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिनमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को वह उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पक्षमीभिका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? SO2 और SO3 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है, शरीर में दिलाई कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? बीटा टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस सेशन में कोई भी आपको डाउट हो तो कृपया कर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।